आपके पास हजारों रोज का डेटा दिया जाता है और आपका बॉस आपको कहता है कि इसका एनालिसिस करके दो मुझे। मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ जिनके जवाब मुझे इस डेटा से निकाल के दो, और वो आपको 10-15 सवाल दे देता है। तब क्या आप हर लाइन को चेक करेंगे लाइन बाय लाइन? नहीं। ऐसे ही वक्त पर काम आता है एक्सेल का एक बेहतरीन टूल जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। वो टूल है पिवट टेबल। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एक्सेल स्टोरीज, और आप देख रहे हैं हमारी एक्सेल मास्टरी सीरीज का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में कवर किए थे एक्सेल के सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले टॉप 10 फॉर्मूलेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन जो कि अभी चल रहा है, उसके बाद समझेंगे हम कि पिवट टेबल होता क्या है। उसके बाद हम एक डेटा सेट देखेंगे जिसकी मदद से हम पिवट टेबल को आज सीखने वाले हैं, जिसमें से हमें अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं डेटा को एनालाइज करते हुए। अब वो क्वेश्चंस क्या होंगे वो उसके बाद देखेंगे हम डेटा सेट देखने के बाद, और फिर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे हम पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं पिवट टेबल के डेफिनेशन से। तो व्हाट इज पिवट टेबल? ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। पिवट टेबल एक स्मार्ट टेबल होता है जो बड़े डेटा को टेबल फॉर्मेट में समराइज और एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। इससे ज्यादा आसान आपको पिवट टेबल की डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी। अब चलते हैं हमारे डेटा सेट पर। तो ये रहा हमारा डेटा सेट, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमें कुछ कॉलम दिए गए हैं और 1001 रो है। मतलब अगर हम टाइटल्स को हटा दे तो 1000 रोज का डेटा दिया गया है हमारे, और उसमें कॉलम्स 6 है टोटल, जिसमें डेट का कॉलम है, रीजन का कॉलम है, प्रोडक्ट का कॉलम है, यूनिट सोल्ड है, यूनिट प्राइस है, टोटल सेल्स है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम कि कौन से क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है इस डेटा की मदद से। ये रहे वो 11 क्वेश्चंस। अब इसमें से 1-2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के भी लिए दूंगा, प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, जो आपको खुद से सॉल्व करने होंगे, है ना। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिए, क्योंकि पिवट टेबल का इससे बेहतर वीडियो आपको शायद ही मिलेगा। टेंशन मत लीजिए, आपको ये सवाल बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम पिवट टेबल का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे आपको समझ में आएगा कि ये कितने आसानी से हल किए जाते हैं ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस, और कैसे डेटा को एनालाइज किया जाता है पिवट टेबल की मदद से। तो चलिए मैं एक शीट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अभी क्वेश्चंस है और डेटा सेट की शीट है, मैं बीच में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सॉल्यूशंस, है ना, जहाँ पे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पिवट टेबल लगाते कैसे हैं और उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो जब आपका डेटा अगर क्लीन है, जो कि यहाँ पे मैंने करके रखा है, आप देख सकते हैं कोई भी ब्लैंक नहीं है, कोई भी गलत वैल्यू नहीं है, इसमें प्रॉपर क्लीन किया हुआ डेटा है। जनरली इतना क्लीन डेटा नहीं मिलता है हमें रियल लाइफ में, और डेटा को कैसे क्लीन करते हैं हम अगर मेसी डेटा मिलता है, तो यह हम सीखेंगे आने वाली वीडियोस में। तो वो टेंशन मत लीजिए आप, आपको इस सीरीज में अच्छे से एक्सेल सिखाया जाएगा। सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब डेटा को सिलेक्ट करते वक्त आपको एक बात याद रखनी है कि कोई भी हेडर ब्लैंक नहीं होना चाहिए पिवट टेबल जब भी आप बना रहे हो। अगर ये ब्लैंक रहेगा तो पिवट टेबल को प्रॉब्लम देगा। तो कोई भी हेडर ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। अब पिवट टेबल लगाते कैसे? सबसे पहले हम Ctrl+A से डेटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे, पिवट टेबल पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमें कुछ सवाल पूछ रहा है कि सिलेक्ट टेबल रेंज, हमने जो सिलेक्ट की है ना। अब न्यू वर्कशीट एक ऑप्शन दे रहा है, एग्जिस्टिंग वर्कशीट एक ऑप्शन दे रहा है। अगर मुझे इसी शीट में पिवट टेबल चाहिए तो मैं एग्जिस्टिंग पे जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो भी लोकेशन चाहिए वहां पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। लेकिन अभी हमें न्यू वर्कशीट पे चाहिए, है ना, या मैं गलत कर रहा हूँ कुछ, आप पॉज करके कमेंट कीजिए। तो ठीक है, हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट के साथ जाएंगे। क्योंकि मैंने सॉल्यूशंस की शीट ऑलरेडी बना रखी है।
अगर आप नए शीट के साथ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एंटर कर दूंगा मैं या ओके कर दूंगा। अब ये बन गया हमारा पिवट टेबल। अब इसमें आपको ये 4 बॉक्स दिख रहे होंगे, एक है फिल्टर का, ठीक है, एक है रोज का, एक है कॉलम्स का और एक है वैल्यूज का। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले टेबल होता क्या है? टेबल होता है कॉम्बिनेशंस ऑफ रोज एंड कॉलम्स फिल्ड विथ वैल्यू, है ना। तो ये तीनों एलिमेंट्स यहाँ पे आ गए, रोज भी है, कॉलम भी है और वैल्यूज भी है। अब ये फिल्टर डेटा को फिल्टर करने के लिए यूज होता है, वो कैसे, वो आगे देखेंगे हम, टेंशन मत लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम पहले सवाल को कॉपी कर लेते हैं और वहीं पे ऊपर पेस्ट कर देंगे। अब हमें क्या चाहिए इस पिवट टेबल में? हाँ, एक बात और, अगर आप देखोगे ये जो आपको दिख रहा है पिवट टेबल फील्ड्स, मैं अगर कहीं पे क्लिक करता हूँ तो फील्ड गायब हो जाती है, लेकिन जैसे ही मैं पिवट टेबल के रेंज पे क्लिक करता हूँ तो वो फील्ड्स वापस आ जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब हमें क्या चाहिए? रीजन के हिसाब से सेल्स देखनी है हमें, है ना। तो रीजन का कोई दिख रहा है, रीजन, ठीक है, तो हम इसे रोज में लेंगे और सेल्स, तो टोटल सेल्स और इसकी सम चाहिए। अब यहाँ पे जनरली डिफॉल्ट होता है कि जब भी आप किसी न्यूमेरिकल डेटा को वैल्यूज में डालो तो उसका सम ही आएगा, कभी कभी अलग हो सकता है, उसे कैसे चेंज करते हैं हम आगे देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो ये आ गई हमारी रीजन वाइज सेल, तो मैं इसे रीजन नाम दे देता हूँ, ये है सेल्स। अब हमें क्या चाहिए? कौन से रीजन की सेल्स सबसे ज़्यादा है? या तो हम यहाँ पे मैन्युअली देख सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स है तो मैन्युअली देखेंगे क्या? नहीं, इसके लिए हम इस डेटा को सॉर्ट करेंगे सेल्स के हिसाब से। मतलब सबसे ज़्यादा सेल्स जिस रीजन की होगी वो ऊपर आएगा, उसके बाद उसके बाद का वाला, उसके बाद उसके बाद वाला और उसके बाद उसके बाद वाला। तो कैसे करेंगे हम? तो सेल्स पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, सॉर्ट का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो सॉर्ट के ऑप्शन पे जाके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये देखिए हमारा डेटा सॉर्ट हो गया। तो वेस्ट रीजन में सबसे ज़्यादा सेल हुई है हमारी। तो इस क्वेश्चन को मैं डन कर देता हूँ। अब कौन से प्रोडक्ट ने हर रीजन में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है ये हमें देखना है ना। अब फिर से या तो हम पिवट टेबल लगा सकते हैं या तो फिर इसी टेबल को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कॉपी कर लूंगा और नीचे पेस्ट कर दूंगा। सॉरी, मैंने कट पेस्ट कर दिया गलती से, कंट्रोल सी की जगह कंट्रोल एक्स दब गया मुझसे, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारा पिवट टेबल कॉपी हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए कि प्रोडक्ट तो चाहिए और रीजन भी चाहिए। रीजन तो हमने ऑलरेडी ले लिया, अब प्रोडक्ट को भी लेते हैं और देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट ने हर रीजन में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है ऑन एन एवरेज। तो हम प्रोडक्ट को या तो हम रोज में डाल सकते हैं, है ना, तो ये आपको मिल जाएगा कि रीजन वाइज प्रोडक्ट क्या था, उसकी सेल कितनी थी, है ना। या तो फिर प्रोडक्ट को हम रोज में डाल सकते हैं, कॉलम में डाल सकते हैं। अब जनरली थंब रूल ये कहता है कि जिस भी फील्ड में वैल्यू ज़्यादा हो वो फील्ड रोज में जाएगी। मतलब रोज और कॉलम में अगर आपको चूज करना है तो जिस भी फील्ड में वैल्यूज ज़्यादा रहेगी वो रोज में जाएंगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में वैल्यूज ज़्यादा है तो मैं प्रोडक्ट यहाँ पे डाल देता हूँ और रो को कॉलम में डाल देता हूँ। सिंपल क्लिक करके रखना है और आपको मूव करना है। अगर निकालना हो तो यहाँ से बाहर जाना है, निकाल गया, है ना। हमें रीजन चाहिए, ठीक है, सॉरी। हाँ, तो ये बन गया हमारा रीजन वाइज प्रोडक्ट वाइज टेबल। तो ये है प्रोडक्ट और रीजन। अब उसमें हमें क्या ढूंढना है कि कौन से प्रोडक्ट ने हर रीजन में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। इसके लिए फिर से हम सॉर्ट करेंगे डेटा को, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट ने, हाँ, तो लैपटॉप ने सबसे ज़्यादा सेल्स की है ना, हर रीजन में। अब ये भी सवाल हमारा हल हो चुका है, तो इसे भी मैं डन कर देता हूँ। अब तीसरा सवाल है कि टोटल यूनिट सोल्ड और टोटल सेल्स का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट वाइज क्या रहा। तो फिर से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। याद रखिए कभी भी पिवट टेबल को इस तरीके से कॉपी नहीं करना है आपको। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा, पिवट टेबल कॉपी पेस्ट नहीं होगा। तो पिवट टेबल कॉपी करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, तो पिवट टेबल की किसी भी फील्ड पे जाइए, सेल पे जाइए और कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए।
याद रखिए ये भी अगर फिल्टर लगा हुआ होता है तो काम नहीं आता है बहुत बार, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो ठीक है, तो मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, यूनिट सोल्ड चाहिए, टोटल सेल्स चाहिए, उसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट के हिसाब से, मतलब 3 चीज़ें चाहिए हमें। एक है यूनिट सोल्ड, दूसरा है टोटल सेल्स और प्रोडक्ट। अब यहाँ पे उसमें से 2 ऑलरेडी हमने ले रखे हैं, एक प्रोडक्ट का नाम है और सेल्स ले रखा है। रीजन हमें नहीं चाहिए तो मैं इसे हटा देता हूँ, है ना। अब यूनिट सोल्ड भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसकी हमें सम चाहिए। तो क्या करेंगे, हम यूनिट सोल्ड की तरफ जाएंगे, उसे ड्रैग करेंगे, मतलब प्रेस करके रखेंगे माउस को और ड्रैग करते हुए इसके ऊपर या नीचे ले के आएंगे। तो यूनिट सोल्ड आ गया हमारा। तो इससे मैं यूनिट्स डाल देता हूँ। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट के हिसाब से यूनिट सोल्ड और सेल्स का ब्रेकडाउन। तो इसमें आप आसानी से देख सकते हैं इसे सॉर्ट करके कि कौन से प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हुई है और कौन से प्रोडक्ट ने ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है हमारे, है ना। तो आप ऐसे डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ये सवाल भी हमारा हल हो गया, तो मैं इसे भी डन कर देता हूँ। इस फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मंथली सेल्स का देखते हैं हम। अगला सवाल, मंथली सेल्स का परफॉर्मेंस क्या है। अब मैं इसे डाल देता हूँ यहाँ पे, मैं कंट्रोलर से सिलेक्ट कर लिया मैंने। मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। अब हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो मैं प्रोडक्ट हटा देता हूँ यहाँ से। अब हमारे पास मंथ का तो कोई कॉलम है ही नहीं, है ना। अगर हम डेटा में भी देखेंगे जाके तो यहाँ पे कोई मंथ का कॉलम तो है नहीं हमें, और लेकिन हमारे पास डेट है। तो क्या हमें अलग से कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा? नहीं, यही पे काम आएगी एक पिवट टेबल का बहुत अच्छा फीचर काम आएगा, वो है ग्रुपिंग का। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें, मंथली सेल्स का परफॉर्मेंस क्या है। हम यहाँ पे यूनिट्स और सेल्स दोनों देखेंगे, भले ही मैंने सिर्फ सेल्स को रखा है। तो डेट को मैं ले लेता हूँ रोज में, है ना। तो ये डेट वाइज सेल्स आ गई और यूनिट सोल्ड आ गए। अब हमें मंथ वाइज चाहिए डेट की बजाय, तो हम डेट पे क्लिक करेंगे किसी भी और राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन दिख रहा है आपको, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपके डेट में टाइम भी है, कई बार होता है रियल लाइफ डेटा में, तो आप उसे सेकंड के हिसाब से भी ग्रुप कर सकते हो, मिनट, आवर्स और डे के हिसाब से, जो अभी बना हुआ है ऑलरेडी। फिर मंथ के हिसाब से, क्वार्टर के हिसाब से जो होता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च एक क्वार्टर बन गया, अप्रैल, मई, जून, है ना। वैसे क्वार्टर के हिसाब से भी और ईयर्स के हिसाब से भी। तो मैं डेज को अनसेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अभी नहीं चाहिए डेज का। और हाँ, मल्टीपल भी आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो वो कैसे यूज करते हैं, सिंपल, जो भी हमें चाहिए हम उन दोनों पे क्लिक कर देंगे। जैसे ग्रुप पे गया मैं, अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल मंथ भी चाहता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए मंथ भी आ गया, डेज भी रह गए हमारे, है ना। लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ मंथ के हिसाब से देखना है, तो मैं डेज को हटा देता हूँ। अरे डेटा तो ऊपर चला गया क्योंकि कम ही मंथ का डेटा है। तो ये मंथली हमारा सेल का परफॉर्मेंस रहा। यूनिट सोल्ड भी आ गए हमारे पास और टोटल सेल्स भी आ गया। आप देख सकते हैं दोस्तों कि पिवट टेबल की मदद से कितनी आसानी से हम सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, है ना। तो इस सवाल को भी मैं डन कर देता हूँ। अब कौन से मंथ में सबसे ज्यादा सेल्स हुई है ये आपको ढूंढना है, ठीक है, और किस प्रोडक्ट ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है। अब मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इस सवाल को यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं। अब मंथ वाइज तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया, अब उसमें हमें प्रोडक्ट भी ऐड करना है। तो प्रोडक्ट ऐड करने के 2 तरीके हैं, या तो हम इसे कॉलम्स में डाल देंगे जहाँ पे हमको दिख रहा है कि एक तरफ यूनिट का कॉलम बन गया और एक तरफ सेल का कॉलम बन गया, है ना। लेकिन हमें ऐसे देखने में परेशानी हो जाएगी, तो इसी को हम रोज के नीचे डाल देंगे। अब अगर हमें यूनिट सेल के हिसाब से चाहिए तो हम यूनिट सेल के यहाँ पर जाके राइट क्लिक करके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेंगे। तो मतलब हमें जनवरी में वेबकैम सबसे ज़्यादा बिके है, फरवरी में माउस सबसे ज़्यादा बिका है, मार्च में माउस सबसे ज़्यादा बिका है, अप्रैल में मॉनिटर और मई में फिर से वेबकैम। और वही अगर हम सेल्स के अमाउंट के हिसाब से देखें तो उसे अगर सॉर्ट करते हैं हम, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई सभी में लैपटॉप सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अब इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि लैपटॉप की प्राइस बाकी एक्सेसरीज से हमेशा ज़्यादा रहेगी।
तो उसका अर्निंग जो है वो हमेशा ही ज़्यादा रहेगा, है ना। तो ये भी वजह हो सकती है उसकी। तो चलिए ये सवाल भी हमारा डन हो गया। अब ओवरऑल प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन क्या है ग्रैंड टोटल में, अब यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालना है। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, है ना। हमें प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो मैं मंथ या डेज का जो दिख रहा है हमें वो हटा देता हूँ, वो रोज को। तो ओके, तो ये प्रोडक्ट वाइज आ गया प्रॉपरली। हाँ, तो अब हमें कंट्रीब्यूशन निकालनी है ग्रैंड टोटल में। अब यूनिट्स की भी निकाल सकते हैं हम, सेल्स की भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले यूनिट की निकालते हैं, तो यूनिट को फिर से हम ड्रैग करेंगे, यहाँ पे नीचे डाल देंगे, तो यहाँ पे और एक बार यूनिट सेल आ गया। अब लेकिन हमें यहाँ पे परसेंटेज चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम वापस जाएंगे वैल्यूज के इसमें और उस पर क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आता है वैल्यू फील्ड सेटिंग। उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, है ना। तो सम है जो कि टोटल करता है, काउंट है जो कि सिर्फ काउंट करेगा रोज को, उसके बाद एवरेज है, मिन है, मैक्स है। इसमें से हमें कुछ चेंज नहीं करना, यहाँ पे फिलहाल हमें सम ही रखना है। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है शो वैल्यू एज, क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ किसके, ग्रैंड टोटल के। तो ग्रैंड टोटल के हिसाब से सिलेक्ट करेंगे हम, और ओके। तो ये देखिए, मतलब लैपटॉप ने 13% कंट्रीब्यूट किया है टोटल सेल्स की। अब सेल्स के अमाउंट के हिसाब से भी देख लेते हैं, फिर से हम सेल्स को लेंगे और छोड़ दूंगा मैं यहाँ पे इसे फिर वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाऊंगा, शो वैल्यूज एज परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि लैपटॉप हमारे टोटल सेल्स का, मतलब जो क्वांटिटी सेल होती है उसका 13% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन रेवेन्यू में 58% कंट्रीब्यूट करता है ना। तो ये इसका मतलब हो गया सिंपली। तो चलिए ये क्वेश्चन भी डन हो गया। अब माउस प्रोडक्ट ने किस रीजन में सबसे ज़्यादा सेल्स किया है। अब रीजन वाइज सेल्स चाहिए हमें माउस प्रोडक्ट की, है ना। तो सभी प्रोडक्ट को देखने की ज़रूरत है आपको नहीं, है ना। थोड़ा सा मैं इससे नीचे ले लेता हूँ, क्योंकि अभी और एक कॉन्सेप्ट इंक्लूड होगा यहाँ पे, वो है फिल्टर का। अब फिल्टर क्या करना है हमें, मैं इनको हटा देता हूँ ग्रैंड टोटल्स को। तो फिल्टर क्या करना है हमें, प्रोडक्ट को। तो प्रोडक्ट को हम रोज में से हटाएंगे, फिल्टर में डाल देंगे, वहाँ पे माउस सिलेक्ट करेंगे। अब फिल्टर क्या करता है, जो भी हम डेटा को सिलेक्ट करते हैं सिर्फ उतना ही डेटा दिखाता है, उसी से रिलेटेड। अब जैसे अगर मुझे मल्टीपल डेटा को सिलेक्ट करना है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स को क्लिक करके मल्टीपल, यहाँ पे आप देख सकते हैं टिक बॉक्स आ गया। अगर सिंगल ही करना होता तो मैं यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करता, जो कि हमें अभी करना है, क्योंकि हमें सिर्फ माउस की सेल देखनी है। तो माउस पे सिलेक्ट करूंगा मैं, ओके कर दूंगा, तो ये माउस की सेल आ गई। लेकिन हमें रीजन वाइज देखना है ना। तो रीजन को ले लूंगा मैं और रोज में डाल दूंगा। तो ये देखिए कि ईस्ट में सबसे ज़्यादा माउस बिके हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि सेल्स की अमाउंट भी ईस्ट में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा आइटम्स बिके हैं माउस के। तो अब आपको देखना है कि क्या किसी रीजन में कोई प्रोडक्ट अंडर परफॉर्म कर रहा है। जैसे हमने ऊपर देखा था कि किसी मंथ में किसी रीजन में कोई प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा था। अब ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क देता हूँ मैं, जो भी इसे करेगा और इसका सही जवाब देगा उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। अब नॉर्थ रीजन में कौन सा प्रोडक्ट टॉप पे है, ये भी मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। ये जैसे हमने माउस का किया था ऑप्शन, अभी सेम वैसे ही है। तो ये दो क्वेश्चंस आपको करने हैं खुद से। अगर नहीं आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट करके बोल सकते हैं मुझे, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं, है ना। तो हर रीजन में एवरेज सेल्स क्या रही, जैसे हम टोटल सेल्स देख रहे थे अब तक, तो हमें चाहिए कि हर रीजन में एवरेज सेल क्या रही। तो वो कैसे निकालेंगे हम, अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अब याद रखिए, मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल ए करता हूँ तभी भी डेटा सिलेक्ट होगा, है ना। ये देखिए सिर्फ डेटा सिलेक्ट हो रहा है। अब क्या करेंगे हम, तो ऐसे वक्त पे क्या करना है, जब आपके पिवट टेबल को फिल्टर भी लगा है और
वो टेबल भी है, तो फिल्टर और टाइटल्स के बीच में जो जगह होगी वहाँ पे जाना है आपको और फिर कंट्रोल ए सिलेक्ट करना है, तो पूरा पिवट टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आपको कोई बताएगा नहीं दोस्तों इंटरनेट पे, लेकिन क्योंकि हम प्रैक्टिकल यूज सीख रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, चलो हमें हर प्रोडक्ट का चाहिए, तो फिल्टर नहीं चाहिए हमें प्रोडक्ट का किसी भी। अब रीजन की एवरेज सेल्स चाहिए, यहाँ पे तो हमने सम ले ली है ना, तो उसे एवरेज करना है, तो वो हमने देखा था, मैंने आपको दिखाया था है ना। वैल्यूज फील्ड सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे सम की जगह एवरेज को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। अब सेल्स को भी सेम एवरेज को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब एक बात बताइए, ये क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट करना है। यहाँ पे तो हमारे पास अगर डेसिमल में देखें हम, तो डेसिमल पॉइंट्स नहीं है यूनिट्स में, है ना, लेकिन एवरेज के इसमें यूनिट्स में डेसिमल पॉइंट्स क्यों आ गए, ये आपको बताना है। यहाँ पे फिलहाल मैं हटा देता हूँ, यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं डेसिमल्स को, है ना, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। तो हाँ, ये सवाल का जवाब आपको देना है कमेंट में, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अब इस सवाल को भी डन कर देते हैं हम, कमेंट करना है दोस्तों आपको। अब लास्ट सवाल, अगर सेल्स में प्रॉफिट मार्जिन 13% है तो प्रोडक्ट के हिसाब से प्रॉफिट हमारा कितना कितना बनता है ना। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट का ही चाहिए, तो मैं रीजन को हटा देता हूँ, तो उसकी जगह पे प्रोडक्ट को डाल दूंगा। अब यहाँ पे एवरेज वगैरह नहीं चाहिए हमें, तो एवरेज इसको हटा देते हैं हम। यूनिट सोल्ड को नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अमाउंट में से सिर्फ प्रॉफिट का देखना है हमें कि कितना प्रॉफिट होगा। इसे मैं फिर से सम कर लेता हूँ, ओके कर दूंगा। अब ये जो सवाल है दोस्तों, ये बहुत ही एडवांस सवाल है, इसे या तो बहुत ही सिंपल तरीके से भी हल किया जा सकता है, कोई एडवांस ट्रिक यूज किए बिना। जैसे मैं यहाँ पे इज इक्वल टू प्रेस करूंगा, प्रोडक्ट के टाइटल को सिलेक्ट करके इनटू 13% और एंटर कर दूंगा और इसे ड्रैग कर दूंगा, है ना। तो ये 13% अमाउंट आ गई इन चीज़ों की। या तो हम इसे पिवट में ही कर सकते हैं, जो कि बहुत एडवांस मेथड कहा जाता है। अब वो होता है कस्टम वैल्यू फील्ड्स का, तो वो कैसे करते हैं, तो पिवट टेबल एनालाइज में जाएंगे हम। अब यहाँ पे फील्ड्स, आइटम्स और सेट्स आपको दिख रहा होगा, है ना। तो कस्टम फील्ड या यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड आ रहा है, जनरली कस्टम फील्ड भी आता है, कैलकुलेटेड फील्ड भी आता है, तो ये दोनों एक ही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड पे ओके करेंगे हम। अब जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दे रहे हैं हमें, डेटाबेस की कॉलम है हमारे ये, जैसे डेज है, रीजन, प्रोडक्ट, यूनिट सोल्ड, है ना, ये सारी चीज़ें। अब हमारा फॉर्मूला क्या था कि टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय 13%, है ना, तो वही हमें करना है। तो मैं इस जीरो को हटा देता हूँ, इस टोटल सेल को सिलेक्ट करता हूँ मैं, है ना, और इंसर्ट फील्ड या डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं हम उस पर। 13% लगाना ज़रूर याद रखिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा, वो 13 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 13 गुना बढ़ जाएगा, वो 13% नहीं रहेगा, है ना। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। ओके कर देता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे और एक फील्ड ऐड हो गई। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे मैन्युअली भी करके देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 13%। आप देख सकते हैं कि अमाउंट सेम है, क्योंकि कैलकुलेशन भी सेम है, लेकिन ये जो हमने मैन्युअली किया है वो पिवट में नहीं है, लेकिन ये जो हमने फील्ड सेटिंग्स के हिसाब से किया है वो पिवट का ही हिस्सा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे रीजन को भी डाल देता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेगा कि हाँ भाई ये रहा मेरा सेल्स, तो मैं इसे सेल्स डाल देता हूँ, और ये रहा मेरा प्रॉफिट, तो मुझे रीजन वाइज भी सेल्स और प्रॉफिट मिल गया। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इतने सारे सवालों का जवाब हमने पिवट टेबल की मदद से दे दिया। अगर आप इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस सीरीज को फॉलो जरूर कीजिए। सिर्फ 5 वीडियोस की सीरीज है ये, जिसमें से पहला वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है, ये दूसरा वीडियो था, है ना। तीसरा वीडियो आने वाला है। ऑफिस के अलग अलग जो रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े भी हो सकते हैं, जो अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, जिसमें हम थोड़ा बहुत डेटा क्लीनिंग का भी पार्ट देखेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल पे एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हुए हैं, और ऐसे ही वीडियोस यहाँ पे आते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपका सवाल है या जो भी आपको टास्क दिया गया है वो आपने कंप्लीट किया है या नहीं। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जो या तो एक्सेल सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, तो इसे फॉलो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।